ईशान देव सवितर्दुरितान परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमाशुस्तनूभिः विषयेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 46वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं, सभी गायत्री नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव गौतम, देवता इंद्र वायु हैं। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक जान लिया जाए। सोमपानार्थ, सर्वप्रथम वायुदेव से अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्रम पिबाबधो नाम सुतं वाजोदिविष्टिष त्वं हि भोर्भपा असि। इस प्रथम मंत्र में वायु देवता से सोमपान का आग्रह किया गया है। देवता तो इंद्र वायु हैं, लेकिन पहले वायुदेव का ही आमंत्रण है सोमपानार्थ। तो इस पूरे सूक्त में सोमपान और वायु अथवा इंद्र का ही कथन है। आइए और सोमपान कीजिए, तो इतना ही तो पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे जो एक अर्थ श्रृंखला है वो छिपी हुई है। प्राण शक्ति का जागरण वायु साधना से या प्राण साधना से होता है, क्योंकि प्राण ही का खेल है सब। जब तक प्राणवायु शरीर में है तब तक शरीर सोने का है। प्राणवायु निकलने के बाद मिट्टी से भी गया गुजरा हो जाता है। तो इस काया को कैसे कंचन काया बनाया जाए, इसके गुण लगभग सभी मंत्रों में छिपे हैं। तो वो सोमपान से हो सकता है। और सोमपान है क्या, और वायु क्या है, इंद्र क्या है, इनकी भूमिका क्या है, इसे स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। वायु तो प्राणवायु से ग्रहण करना चाहिए। वायु ही रक्त को संचार करने का प्रमुख साधन है। वायु के कारण ही अंगूठे से लेकर के और सिर तलक वायु जाता है, और उसी के साथ रक्त भी जाता है, और रक्त ही से सिंचन होता है शरीर का। शरीर में ऊर्जा रहती है। जब यह वायु का वेग कम होने लग जाता है तो रक्त संचार भी बाधित होता है, और जब बिल्कुल बंद हो जाता है, कुछ ऐसा अवरोध पड़ जाता है जिसे हम कहते हैं कि ब्लॉकेज हो जाना, अथवा रक्त संचार में बाधा आ जाना, तो फिर प्राण पखेरु संकट में पड़ जाते हैं। तो इसके लिए उपाय है कि प्राण साधना की जाए। और ब्रह्मांड में, जिसको मंत्रों में द्विलोक कहा गया है, वहाँ तक वायु को पहुँचाया जाए, प्राण को पहुँचाया जाए। वायु प्राण एक ही चीज़ है। तो वो कैसे हो सकता है? प्राणायाम से, प्राण साधना से। तो प्राण साधना ऐसी होनी चाहिए जो कि ब्रह्मांड तक अथवा स्वर्गलोक तक जा सके, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड में 3 लोक हैं। भूलोक, उसके बाद अंतरिक्ष लोक, फिर द्विलोक।
द्युलोक में अनंत ग्रह नक्षत्र हैं, तो वैसे ही शरीर में भी नाभि से नीचे का भाग जो है वो भूलोक है, नाभि से कंठ तक का भाग जो है वो अंतरिक्ष लोक है, और उसके ऊपर का भाग जो कपाल प्रदेश है, मस्तिष्क है, वो स्वर्ग लोक है। क्योंकि दिव्य शक्तियों का इसी में वास है। वैज्ञानिकों का मत है, पहले तो हमारे ऋषि मुनि इसको संकेत रूप में कह ही चुके हैं, और पतंजल योग दर्शन आदि में और व्याख्यायित हुआ है, वशिष्ठ संहिता में भी इसका विशेष वर्णन हुआ है। तो अब इन्हें सबके मध्य हमें अपने इस कपाल में, इस मस्तिष्क में जो कि द्युलोक है, इसमें छिपी हुई शक्तियों को जागृत करना है। ये बात तो आज का वैज्ञानिक भी मानता है कि मनुष्य की अभी 5% शक्तियां ही खुल पाई हैं, 95% शक्तियां जो हैं वो सुप्त पड़ी हैं। इन शक्तियों को जागृत करने का जो सर्वप्रथम प्रयास हुआ इस देवभूमि भारत में त्रिकालदर्शी ऋषियों द्वारा, साधकों द्वारा, वो प्राण साधना का था। ऐसा होता है कि जो रक्त का संचार है वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता है। बात है, मनुष्य का शरीर सीधा है और जो रक्त को ऊपर तक जाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, तो वायु जो हम लोग लेते हैं सामान्य रूप से श्वास के रूप में, वो पर्याप्त नहीं होती कि रक्त को मस्तिष्क तक पहुंचाकर वहाँ के नस नाड़ियों को सबल बना करके उसमें अंतर्निहित दिव्य शक्तियों को जागृत कर सके। अवस्था के साथ साथ यह कम और कम होता जाता है, ब्लॉकेज होते जाते हैं अनुचित खान पान के कारण, उच्च अवस्था के कारण आकाश तत्व क्षीण होने लगता है, नस नाड़ियों में ब्लॉकेज होने लगता है और रक्त का संचार मस्तिष्क नहीं पहुंच पाता। इसलिए विस्मृति का और अनेक तरह तरह के रोग हो जाते हैं मस्तिष्क संबंधी। तो इन सब के लिए प्राणवायु की साधना परम आवश्यक है। तो प्राणवायु के लिए आवश्यक है कि प्राणायाम का कुंभक रूप अपनाया जाए। आजकल जो योग का प्रशिक्षण देते हैं वो बस अनुलोम विलोम और कपालभाति और बस इन्हीं 2-4 प्राणायामों तक रह जाते हैं, लेकिन कुंभक का नाम नहीं लेते हैं। कुंभक है वायु को रोकना। तो कुंभक से ही जब वायु रुकता है फेफड़े में 5 लीटर ऑक्सीजन आ सकता है। तो जो फेफड़े में पर्याप्त वायु भर जाती है तो उसको बंध के द्वारा, 3 बंध होते हैं, तो उन बंध के द्वारा ऊर्ध्वगामी वायु को करके मस्तिष्क में पर्याप्त रक्त पहुंचाया जाता है, शुद्ध रक्त। तो वहाँ उर्वरा शक्ति मस्तिष्क में भर जाती है, ऊर्जस्वल हो जाता है मस्तिष्क, और फिर सुप्त शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं और आत्म तत्व की पहचान भी होती है। आलंकारिक भाषा में, हिंदी में भी कहा गया है कि रस बरसे, वो अमृत बरसता है कपाल में। अमृत है, द्युलोक वही है, क्योंकि द्युलोक में, स्वर्ग लोक में अमृत है, तो इस द्युलोक में भी अमृत है। तो वह अमृत मिल सकता है प्राण शक्ति के जागरण द्वारा, प्राणायाम द्वारा, लेकिन कुंभक द्वारा। पातंजल योग दर्शन में, जो कि व्यवस्थित रूप में योग को बताने का प्रमुख ग्रंथ है, प्राचीनतम, उसमें ये जो कपालभाति और सब तरह तरह के प्राणायाम के अध्ययन, शीतली, शीतकारी, इन सबका कहीं नामो निशान नहीं है।
वहाँ केवली कुंभक है, एक कुंभक, वो केवली कुंभक, जबकि मात्र कुंभक का ही सहारा रह जाए, रेचक और पूरक की आवश्यकता न पड़े, प्राणवायु इतनी पर्याप्त मात्रा में हो जाए कि कुंभक करके बंध के सहारे उसको दशम द्वार अर्थात सहस्रार चक्र तक पहुँचाया जाए और वहाँ रक्त पर्याप्त रूप से नस नाड़ियों को सिंचित करके उनको सशक्त बलवती बनावे, तो फिर आत्मज्योति के दर्शन होते हैं। इस चीज़ को मतलब संध्या भाषा में तमाम साधकों ने कहा है। कबीरदास जी योग के प्रमुख साधक थे और ये गोरख संप्रदाय से प्रभावित थे। गोरख संप्रदाय में भी प्राणवायु का और प्राणायाम का योग साधना का विस्तृत वर्णन है और उसको हठ योग कहते हैं। हठ योग का अर्थ नहीं हुआ कि ज़बरदस्ती, ये तो लोग गलत समझे हैं। हठ का अर्थ हुआ कि हकार जो है वो चंद्रमा का वाचक है और ठकार सूर्य का वाचक है। सूर्य और चंद्र तत्व शीत और उष्ण तत्व शरीर में रहते हैं, तो सूर्य चंद्रयोः योगा हठ योगेत उच्यते, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे शॉर्ट लोग करते नहीं, बीए है तो बैचलर ऑफ एजुकेशन को बीए कर दिए, तो वैसे हठ जो है हा और ठा को मतलब हकार और ठकार को कर दिया गया है। तो सूर्य और चंद्र तत्व दो होते हैं शरीर में, उष्ण और ताप वाले। तो चंद्र तत्व से अमृत वर्षा होती है, तो चंद्र तत्व जागृत होता है मस्तिष्क में प्राणवायु के माध्यम से, तो फिर अमृत वर्षा होती है। तो अमृत वर्षा का मतलब हुआ कि अपूर्व आनंद और अमर बना देने वाला आनंद आता है। इसको कबीरदास जी ने भी कहा है। देखिए यह संध्या भाषा है, जरा अटपटी होती है, रूपक की है कि पंख उड़ाड़ी गगन को पिंड रहा परदेश और पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। पंख माने पक्षी, पक्षी यही प्राणवायु है। उड़ाड़ी गगन को, गगन माने आकाश, आकाश कौन? कपाल प्रदेश, सहस्रार चक्र तक चली, तो वह मूलाधार चक्र से उठ करके और अन्य चक्रों माने शक्ति केंद्रों को पार करती हुई जब जो है वह सहस्रार चक्र पर पहुंच जाते हैं, तब उसका वर्णन है। यह पक्षी गगन को यानी ऊपर को ऊर्ध्वगामी हुआ और उस समय क्या हुआ कि पिंड रहा परदेश। पिंड माने शरीर वीराना हो जाता है, परदेश ऐसा हो जाता है। और फिर वहाँ पर वो पानी पिया चंच बिन, वो पक्षी जो है बिना चोंच के पानी पीता है। वही मतलब अमृत तत्व, परम शक्ति का केंद्र, वहाँ जो अमृत भरा हुआ है वो अमृत जल को वो ग्रहण करता है और फिर पानी पिया चंच बिन भूल गया है देश। फिर उसे इस देश की माने इस शरीर का कोई ध्यान नहीं रहता। कहने का मतलब शरीर जो है वो इतना हो जाता है कि शरीर के प्रति जो है आकर्षण या शरीर है कुछ ऐसा ध्यान ही नहीं होता, आत्म तत्व का सहज बोध होने लगता है। तो ये योग की भाषा है। तो अब देखिए इधर बहुत दिन के बाद जब हुई, जैसे हमने भी उदाहरण दिया कि एक दोहा है, तो अब इसमें कह दिया गया, इसी में बड़ा अटपटापन हो जाता है कि पक्षी उठा और आकाश की ओर चला और फिर बिना चोंच के पानी पिया और फिर यह देश भूल गया। तो वही सुषुम्ना से होकर के प्राणवायु का ऊर्ध्वगामी होना और फिर वहाँ ब्रह्मांड में कपाल प्रदेश में सहस्रार चक्र में पहुँच करके वहाँ अमृत तत्व का पान करना। फिर उसके बाद ये शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है, बस केवल एक स्वर्गलोक ही, वही स्वर्गलोक में स्थित होना है। तो मतलब साधकों को चाहिए, हालांकि एक लंबी प्रक्रिया है, आज के गुरु भी नहीं ऐसे मिलते हैं, लेकिन इस योग की साधना से मनुष्य देवता बन जाता है, उसकी अनंत शक्तियाँ खुल जाती हैं। लेकिन अब आजकल तो जो योग को लोगों ने ऐसा बना दिया कि योग का मतलब हुआ कि बस आसन और अनुलोम विलोम या शीतली शीतकारी या ज़्यादा कपालभाति, इसी में लोग उलझ कर रह गए हैं। कुंभक का लोग नाम ही नहीं लेते हैं, जबकि सही साधना कुंभक से होती है। तो अब कहने का मतलब है कि इस प्रकार से हम इस जो सूक्त है इसमें छिपे हुए अर्थ को समझने के लिए ये भूमिका है और इसी भूमिका में अर्थ को देखेंगे तो
स्वार्थ स्वस्थ हो जाएगा। तो इसमें प्रथम वायु को आमंत्रित किया जा रहा है। देवता तो इंद्र वायु हैं, इंद्र और वायु, लेकिन कहने का मतलब प्राण साधना में सबसे पहले वायु को प्राथमिकता दी जाती है। तो वायु के बाद फिर इंद्र और वायु का सम्मिलन हो जाता है बाद में। यानी जो इंद्र है, इंद्र का भी श्रुति साहित्य में कई अर्थ हैं। आत्मा एवं इंद्र कहा गया है, और प्राण एवं इंद्र, हृदय में एवं इंद्र, ये सब कहे गए हैं। तो प्राण भी इंद्र है और इंद्रिय उसी से बनी है, इंद्र से ही इंद्रिय बनी है। अगर प्राण न रहे तो आँख, नाक, कान आदि जितनी इंद्रियां हैं वो सब बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। कोई शक्ति, आँख में देखने की शक्ति है, कान में सुनने की शक्ति है, जिह्वा में चखने की शक्ति है, और जितनी शक्तियां हैं वो सब प्राण वायु के अधीन हैं। तो इसलिए प्राण जो है वो प्रथम है। प्राण के न रहने पर, प्राण तत्व के क्षीण हो जाने पर आत्मा भी शरीर का पिंजरा छोड़कर उड़ जाता है कहीं। तो इसलिए प्रथम वायु का स्मरण किया गया है। वायु का मतलब हुआ प्राण वायु। तो हे वायु, वायु माने हे वायु देवता, हे प्राण वायु। दिविष्टिषु, दिविष्टिषु माने यज्ञों में। अब दिविष्टि का अर्थ यज्ञ होता है। इसकी हम अगर व्युत्पत्ति देख लें तो स्पष्ट हो जाएगा। स्वर्ग से प्राप्तेषु यज्ञेषु, दिव्य माने स्वर्ग होता है, तो यज्ञ क्या होता है? स्वर्ग को प्राप्त करने का साधन होता है। तो दिविष्टिषु माने, दिविष्टिषु माने स्वर्ग से प्राप्तेषु यज्ञेषु, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले यज्ञों में। जो यज्ञ है उसकी परिभाषा भी व्यापक है। जीवन एक यज्ञ है, जो हम शुभ कर्म करते हैं वो यज्ञ है, प्राण साधना करते हैं वो परम यज्ञ है। तो यो मतलब आहुति देते हैं वो तो यज्ञ ही है, वो तो मूल यज्ञ है। क्योंकि आहुति से जब वायुमंडल स्वच्छ रहेगा, जब कृमियों का प्रहार नहीं होगा, तब स्वास्थ्य रहेगा। और स्वास्थ्य ही के लिए, स्वास्थ्य ही पर सब कुछ निर्भर है। धर्मार्थ मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। जब शरीर नहीं ठीक रहेगा तो उसके लिए फिर सब कुछ बेकार है। ना वो धर्म कर सकता है, ना अर्थार्जन कर सकता है, और ना संसार की कामनाएं भी, खान पान किसी का उपभोग कर सकता है। और फिर मोक्ष तो बड़ी की दूर बात रही। तो इस तरह से आरोग्य ही सबका मूल कारण है। तो उसमें वायु का बड़ा स्थान है। तो अब यज्ञों में, यज्ञ जो कि स्वर्ग यानी जहाँ के सुख का परम केंद्र है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें यज्ञीय जीवन बिताना पड़ता है। तो उस यज्ञीय जीवन में मधु नाम सुतम, मधुर सोमरस निचोड़ा जाता है। अब सोमरस को हम मुक्ति रस कह सकते हैं, अमृत कह सकते हैं, आनंद का चरम उत्कर्ष कह सकते हैं, और एक पेय तो है ही है वो। लेकिन प्रत्येक शब्द जो है एक अपना लाक्षणिक और व्यंजनापरक अर्थ भी रखता है। तो जैसा हम बताते आए हैं कि जो प्रकृति में तत्वपूर्ण और स्वास्थ्यप्रद और आनंदप्रद तत्व हैं, वो जब पृथ्वी पर आते हैं तो जो वे वनस्पतियाँ जो कि औषधीय हैं, उनमें वो सोम तत्व संचित हो जाता है। सबसे ज़्यादा सोमलता में संचित होता है। तो वैसे सारा जो वो है प्रवाह ऊर्जा का, वो ऊपर से आकाश से आता है। तो अब मधुर सोमरस, सोमरस को, सोम को ये आज समाजियों ने सिद्धांतालंकार आज जी ने वीर शक्ति से कहा लिया है अर्थ। तो वीर शक्ति भी एक प्रमुख शक्ति है। वीर का अर्थ ही बल होता है। तो शरीर में वीर शक्ति का अपना महत्व है। तो चाहें तो उससे भी जोड़कर कर सकते हैं। लेकिन सोम माने अमृत, क्योंकि सोम को अगर शब्दकोश में देखिए तो वो अमृत भी उसका एक अर्थ मिलता है। अमृत क्या है? जो कि दुर्लभ हो और उसके पाने पर फिर मरण का भय छूट जाए। न तत्र व्याधि जाए मृत्यु,
प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम कहा भी गया है। जिसका शरीर योगाग्नि में पक्व हो जाता है, न उसको व्याधि होती है, न बुढ़ापा आता है, न मृत्यु समय से पहले आ पाती है। न तस्य व्याधि जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। तो इस तरह से दिव्य शिष्य माने स्वर्ग के प्राप्त कराने वाले यज्ञों में बैठ करके मधु नाम सुतम, मधुर सोमरस जो कि निचोड़ा गया है, उसे अग्रम पिब, हे वायु देवता तुम सबसे पहले पियो, आगे होकर के पिबो। किससे? इंद्रादि देव जो हैं उनसे पहले तुम उस सोमरस को पियो, उसका पान करो। ही माने क्योंकि तुम पूर्वपाह असि, तुम सबसे पहले सोम पान कर लेते हो। ये कैसे? अब यहाँ इंद्र से बढ़कर बताया गया वायु देवता को। तो अगर उसको सामान्य अर्थ लें तब तो जब सोमरस निकाला जाता है सबसे पहले पवन का स्पर्श होता है, वायु देवता का स्पर्श होता है, तो सबसे पहले वही पी लिए। इससे सर्वप्रथम सोमपाई वही हुए, उसके बाद फिर इंद्रादि देवताओं को अर्पित किया जाता है। इस अर्थ में भी ले सकते हैं। अगर अध्यात्म की तरफ, योग साधना की तरफ चलें तो यह कह सकते हैं कि जो है वह सर्वप्रथम प्राणवायु पहुँच करके और जो सहस्रार चक्र में स्थित अमृत तत्व है उसका वह पान करता है। फिर उसके साथ साथ आत्मा का भी कल्याण होता है, वो अपने स्वरूप को पहचानता है। फिर तत्व को दुख का शोका है कत मन पश्यता, फिर दुख और शोक का जो सिलसिला है वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया तुम पूर्वपाह असि, तुम सर्वप्रथम सोम पाई हो। हे वायु देवता, यज्ञ भूमि पर आसीन होकर निचोड़े गए मधुर सोमरस का सर्वप्रथम पान करो, क्योंकि तुम सर्वप्रथम सोमरस का पान करने वाले हो। यानी निचोड़े गए सोमरस का स्पर्श सर्वप्रथम वायु से होता है और इस प्रकार से वायु ही सर्वप्रथम सोमरस पान करता है। तो यज्ञ भूमि पर समासीन हो, प्रथम सोमरस पान करो। हे वायु देवता, यज्ञ भूमि पर समासीन हो, प्रथम सोमरस पान करो। वायुदेव तुम प्रथम पान करता हो, इसका ध्यान करो। ओम वेद प्रेम श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 46वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिश वामदेव गौतम, देवता इंद्रा वायु और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र और वायु दोनों देवों को सोमपानार्थ साथ साथ आने का आमंत्रण। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। शतेनानो अभिष्टभिर्निजत्वां इन्द्रसारथिः वाजो सुतस्य त्र्यम्बकम्। इस दूसरे मंत्र में वायुदेव से अनुरोध है कि वे इंद्र के साथ आएं और सोमपान करें। तो इंद्र के विषय में भी कहा जा चुका है कि प्राण वही इंद्र, प्राण भी इंद्र है, आत्मा भी इंद्र है, आत्मा वही इंद्र, ऐसा श्रुत साहित्य में लिखित है, ब्राह्मण ग्रंथों में कई स्थानों पर। तो वायु, हे वायुदेव, नियुत्वान, नियुत्वान कहते हैं वायुदेव के अश्वों को। देवताओं के अश्व होते हैं और उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे इंद्र के अश्व को हरित हय कहते हैं और उसी तरह से वायुदेव के जो अश्व हैं उनका नाम न्यूत कहा गया है। तो न्यूतवान का अर्थ हुआ कि हे न्यूत नामक अश्वों पर सवारी करने वाले अथवा उनके साधन से या रथाज से आने वाले वायु देवता, इंद्र सारथी, तुम इंद्र को अपना सारथी बनाओ। तो अब
देवता प्रधान तो इंद्र हैं, तो उनको वायुदेव सारथी बनावे, क्योंकि सारथी रथी से कुछ नीचे होता है। रथी जो रथ पर सवार है और रथ का स्वामी है वो रथी है या महारथी है, और जो रथवाह है, रथ को हाँकने वाला है, संचालित करने वाला है, वह सारथी है। तो इंद्र को सारथी बनाकर आओ। इसका रहस्य यह होगा कि जो इंद्र माने आत्मा है अथवा जो प्राण है, क्योंकि दोनों इंद्र के अर्थ में श्रुति साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों में व्याख्यायित हैं, तो उसको सारथी बनाओ। कहने का मतलब तुम्हारा प्रामुख्य है योग साधना में, और तुम्हारे इस प्रामुख्य में इंद्र यानी प्राण और आत्मा है, इसलिए तुम प्राण शक्ति को जागृत करने में प्रमुख भूमिका रखते हो और आत्मा को, उसके स्वरूप को पहचानने में प्रमुख भूमिका रहते हो। क्योंकि जब मनुष्य योग से परिपक्व हो जाता है, आत्मशक्ति पहचान लेता है, तो फिर उस समय साधना की चरम स्थिति में आत्मा अपने में ईश्वरत्व का अनुभव करती है, वो ईश्वर हो जाती है। क्योंकि जो ईश्वर को जान लेता है, आत्मवेत्ता ब्रह्मवत भवति। तो इस दशा में इंद्र का सारथित्व तो सार्थक समझ पड़ता है, क्योंकि वायु का प्राधान्य है प्राण साधना में। तो तुम इंद्र को सारथी बनाओ, यानी इंद्र को, प्राण शक्ति को, हे वायुदेव प्राणायाम से साधित पवन, तुम उनका यानी तुम्हारी अध्यक्षता में, तुम्हारे अगुवाई में वे चलें। अभीष्ट भी अभिलाषा पूर्ति के लिए शतेन नः, शतेन माने सैकड़ों घोड़ों के सहित नः हमारे यज्ञ में सुतः से त्रिमपतम निचोड़े गए सोमरस को पीकर तुम और इंद्र दोनों सुतृप्त बन जाओ। तो शत का और सहस्र का अर्थ केवल गिनती मात्र से ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि जब 100 कह दिया जाता है, सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, तो इसका मतलब वह को अनंतता बोधक शब्द हो जाता है। वो केवल गिनती तक नहीं, 99 के बाद जो आवे वही 100 होगा। वो सैकड़ों हजारों कह देने से अनंतता का बोध होता है। तो आप के पास अनंत साधन है, तो तुम सैकड़ों घोड़ों से हमारे पास आओ, अर्थात सैकड़ों साधनों से आओ। अब घोड़े अश्व जो है वो सवारी का कार्य देता है, तो शरीर में हजारों नस नाड़ियों का जाल है और नस नाड़ियों पर सवारी करके ब्रह्मांड तक प्राणवायु चलता है, इसलिए वे सब उसके घोड़े ही हैं। और फिर वहाँ आकर के सुतस्य त्रिमपतम, जो सोम निचोड़ा गया है, जो सोम सुरक्षित रखा हुआ है सहस्रसार चक्र में, उसका तुम पान करो और दोनों सुतृप्त हो जाओ। जब सोमरस का पान कर लिया तब फिर और का पीना क्या, जब सब कुछ पा गए तो फिर और थोड़े के लिए चिंता क्या करना है। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ या प्राप्ति तो है आत्मतत्व की पहचान, आत्मतत्व की जागृति, और तो वो तो सर्वप्रधान है, इसलिए वो मिल गई तो फिर और के मिलने से क्या, यानी और सब चीज़ें तो उसके आगे गौड़ हो जाती हैं, यह कहने का मतलब हुआ। तो हे वायु देवता, तुम इंद्र को अपना सारथी बनाकर सैकड़ों अश्वों समेत हमारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए आ जाओ। तुम तथा इंद्र देव निचोड़े गए सोम रस को पीकर सुतृप्त हो जाओ। तो प्राण वायु और आत्मा अथवा प्राण
जो एक शक्ति रूप में है, इन तीनों का इसमें संबोधन उनका किया गया है और तीनों के योग को समेटे हुए यह मंत्र दर्शनीय है और विचारणीय है। सारथी इंद्र को बना, वायु देवता यज्ञ में आ जाओ, तैयार सोमरस पी करके तुम दोनों परम तृप्ति पाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 46वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जिसमें वामदेव गौतम, छंद गायत्री और देवता इंद्रा वायु हैं। शीर्षक है यज्ञ में सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आवां सहस्रं हरज इन्द्रवायो अभिप्रजाः वहन्तु सोमपीतये। इंद्र और वायु का तथा उनके साथ आने का और सोमपान करने का और अश्वों को अन्न प्रदान करने का कथन है। तो सभी कथन जो हैं वे लाक्षणिक हैं। तो इंद्र और वायु को हमें समझना चाहिए कि आत्मा अथवा प्राण, और वायु माने प्राणायाम से साधित वायु, तो इनका योग होना चाहिए। ये दोनों आवें तो इस जीवन यज्ञ में इसको सफल बनाने के लिए ये दोनों इंद्र और वायु देवता पधारें। और वाम सहस्र हरया, तुम्हारे पास हजारों, हरया हमारे घोड़े, हरि शब्द माने घोड़ा होता नहीं, तो हरि का बहुवचन है हरया। तुम्हारे पास हजारों हरि हैं, घोड़े हैं। हजारों से मतलब हुआ कि अनंत। तो अब अनंत घोड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर में अनंत नस नाड़ियाँ हैं, अनंत ऊर्जा है और उस पर सवारी करते हैं, उनसे होकर गमन करते हैं प्राण वायु, जो वायु देवता हैं, और इंद्र जो प्राण शक्ति के प्रतीक हैं। वे सब उन नस नाड़ियों से होकर के गुजरते हैं जो कि संख्या में हजारों हैं, यानी अनगिनत हैं। प्रयाह कहते हैं अन्न को। अभी माने प्राप्त करें, और जो तुम्हारे अश्व हैं वो अन्न को प्राप्त करें, भोजन करें, तृप्त हों। तो अब यहाँ अन्न की चर्चा की गई है, तो इससे मतलब हुआ कि जो नस नाड़ियाँ हैं और जो रक्त आदि हैं, ये जो प्राण के संवहन के साधक हैं, जैसे अश्व होता है नहीं, तो वैसे ये नस नाड़ियाँ और रक्त आदि जो हैं ये अश्व हैं, जिस पर कि प्राण शक्ति सवार होकर के चलता है। तो इनको अन्न चाहिए। तो अन्न का मतलब हुआ आहार। आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। सात्विक आहार का अर्थ ये हुआ कि जो मतलब आहार के गुणों से युक्त हो, जो शुद्ध हो, जो पवित्र कमाई से कमाया गया हो, जो अच्छी तरह से अच्छे विचार से पकाया गया हो, जो शुद्ध हो, जिसके जो प्राकृतिक गुण हैं पोषण वाले वे नष्ट न हो गए हों, क्योंकि तलने भुनने से जो उसमें विटामिन या जीवन तत्व होता है वो नष्ट हो जाता है, तो उसकी सात्विकता नष्ट हो जाती, फिर वो राजसी भोजन और तामसी भोजन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो तुम्हारे घोड़े अन्न प्राप्त करें, तात्पर्य हुआ
कि वे साधन जो कि प्राणवायु को वहन करते हैं, नस नाड़ियाँ और रक्त आदि, वे सात्विक आहार ग्रहण करें और इस प्रकार से पुष्ट हों। और इन उपायों से फिर जो साधना है वो भी पुष्ट होगी। भाई साधना लोग तमाम करते हैं, लेकिन क्यों नहीं लक्ष्य तक पहुंच पाते? क्योंकि कहीं न कहीं कमी होती है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग उसी का, दुख हमारे दुख हरण करने वाला योग उसी का सिद्ध होता है जो कि उपयुक्त आहार करता है। विहार माने विचरण करना, लाइफ स्टाइल, जिसकी लाइफ स्टाइल नियमित होती है और जिसकी चेष्टाएं, सोचने विचारने का ढंग वो सात्विक होता है, सही होता है। निरर्थक वस्तुओं में जिसका मन उलझा नहीं रहता है और जिसका सोना और जागना नियमित होता है, समय के अनुसार होता है, उसी का योग सिद्ध हो पाता है, अन्यों का नहीं। तो योग वो नहीं है कि जैसे इधर उधर सांस ले लिए और स्वस्थ हो गए। हाँ, स्वस्थ किसी मामले में उससे स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन कहिए कि उससे परमार्थ प्राप्त हो जाए, उससे मोक्ष का द्वार खुल जाए, कपाट खुल जाए, तो ये तो संभव नहीं है। यह तो नियमित आहार विहार से, स्वप्न से, जागरण से, नियमित चेष्टाओं से, नियमित चेष्टा कि हम सही चेष्टा करें, सोच विचार सही करें, हम छल कपट ईर्ष्या द्वेष पाखंड से भरे हुए हैं, चाहे कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो उससे जो है वो प्राण शक्ति क्षीण होती है। उससे शरीर में जो है वो विष निकलना शुरू हो जाता। जो ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी, वे विष प्रकट करने लगती हैं, रक्त विषैला हो जाता है। तो परिणाम यह होगा, फिर शरीर ही खराब जाएगा, रथ ही खराब जाएगा, तो फिर गंतव्य तक पहुंचने कोई सवाल ही नहीं है। तो कहने के तात्पर्य हुआ कि अश्व माने घोड़े, घोड़े से मतलब हुआ इंद्रियां हुई, नस नाड़ियाँ हुई, यह सब हजारों संख्या में है। तो इन सब को अन्न दो। हे इंद्र वायु, तुम सोमपान करो और अपने आगम के साधन अश्वों को, जो कि हजारों की संख्या में हैं, उनको मुक्त कर दो और वे उपयुक्त अन्न प्राप्त करें। तो अब सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी कि प्राण साधना में प्राणवायु का और जो है वह आत्मा का योग होता है, और जो इंद्रियां हैं, जो अश्व हैं अथवा जो नस नाड़ियां हैं हजारों की संख्या में, उन सबको खाद्यान्न उपयुक्त मिले, आहार विहार नियमित हो, तभी फिर सोमपान हो पाएगा। सोमपान का अर्थ हुआ कि मोक्ष का आनंद या दिव्यानंद या आत्म तत्व पहचानने की शक्ति, ये सब एक ही भाव से जुड़े हैं, तो तभी सोमपान हो सकता है। तो इतना करने के पश्चात हे इंद्र और वायु, हे प्राण शक्ति, आत्मशक्ति, तुम दोनों अपूर्व आनंद का अनुभव करो, और वही अपूर्व आनंद जो है वो सोमपान है। तो हे इंद्र और वायु देवता, तुम दोनों के पास सहस्रों अश्व हैं जो अन्न प्रेमी हैं और उस ओर जाते हैं जिस ओर तुम उनको ले जाते हो। तो वे तुम दोनों को सोमपानार्थ हमारी ओर ले आएँ, यानी हम सोमपान के लिए साधना करें और तदर्थ उद्यम करें, पुरुषार्थ करें। हे इंद्र और हे वायु देवता, अश्व सहस्र तुम्हारे हैं। हे इंद्र और हे वायु देवता, अश्व सहस्र तुम्हारे हैं, वे तुम्हें यहाँ पर ले आए, उनको सदन अति प्यारे हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 46वें सूक्त के चौथे मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, देवता इंद्र वायु, छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र और वायु देव के रथ की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ
हो जाए। रथं हिरण्यबन्धुरमिन्द्रवाजोऽस्वद्धरम् आहिस्थाथोऽदिविस्पृशम्। इस चौथे मंत्र में इंद्र और वायु के रथ की प्रशंसा है। कहा गया है कि तुम दोनों का रथ बड़ा ही उत्तम है, वो दिवस्पर्शी है, माने स्वर्ग को छूने वाला है। तो अब रूपक से आप सब परिचित ही हो गए होंगे। इंद्र और वायु प्राण शक्ति और आत्मशक्ति के पर्याय हैं। सोमरस मुक्ति का पर्याय है और जो रथ है वो शरीर का पर्याय है। तो मनुष्य की काया कंचन काया कही जाती है। जब वो सत्कर्मों में और साधना में लीन होकर अपने जीवन को संवारती सुधारती है, तब वो काया कंचन काया मानी जाती है। तो यहाँ जो इन दोनों का रथ है जिस पर वे आसीन हैं और जिनकी यात्रा अमृत तत्व प्राप्त करने की है, स्वर्ग में पहुँचने की है, ब्रह्मांड सहस्रार चक्र तक जाकर अमृत पान करने की जिनकी यात्रा है, उनके रथ बड़े उत्तम हैं। क्योंकि नर समान नहीं कौनो देही, सुर नर मुनि सब याचत जेही। मनुष्य के समान शरीर किसी का भी नहीं है। इसको मनुष्य ही नहीं देवता भी चाहते हैं, क्योंकि साधन शरीर मानव शरीर ही है। देव शरीर तो केवल सुखोपभोग तक रहती है, साधना का नहीं उससे संबंध है, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए देवता भी इस मानव शरीर को पाने के लिए लालायित रहते हैं। तो नर समान नहीं कौनो देही, सुर नर मुनि सब याचत जेही। तो अब ऐसे इस शरीर रूपी रथ की प्रशंसा है और इंद्र और वायु उस पर आसीन हैं। वे अपनी यात्रा ब्रह्मांड तक सहस्रार चक्र तक करेंगे और उससे वहाँ मधुपान या सोमरसपान करेंगे, मुक्ति का आनंद लेंगे, परम शक्ति के जागरण का सुखानुभव करेंगे। तो इंद्र वायु, हे इंद्र और वायु देवता, हिरण्यवत बंधुरम रथम, तुम्हारा जो रथ है वो सुनहला है और उसके बंधुर माने जो अंग हैं, पार्ट्स हैं, वे सब भी सोने से मढ़े हुए हैं। सुअध्वरम, सु माने श्रेष्ठ, अध्वर माने हिंसा रहित यज्ञ। तुम इस हिंसा रहित श्रेष्ठ यज्ञ में आओ। और कैसे आओ? दिव्य स्पृशम रथम, इस स्वर्ग को छूने वाले रथ के द्वारा। तो ये शरीर जो है स्वर्ग स्पर्शी है, स्वर्ग तक पहुंचने में समर्थ है। तो इस मानव शरीर जिस पर कि तुम दोनों आसीन हो, आत्मा रूप में और प्राण रूप में, इस स्वर्ण रथ यानी कंचन काया से, जो कि स्वर्ग को छूने के सामर्थ्य से युक्त है, उसके द्वारा आओ और इस जीवन यज्ञ को धन्य बनाओ। यहाँ मधुपान करो, अमृत पान करो, परम सुखानुभूति से युक्त हो जाओ। तो हे इंद्र और वायु देवता, तुम दोनों स्वर्ण मंडित गगनचुंबी रथ पर आकर बैठो और यह रथ आकर तुम्हें उत्तम यज्ञ में लाकर कृतार्थ करे। अर्थात जो जीवन यज्ञ है वो तुम्हारे आने से कृतार्थ हो जाएगा, उत्तम बन जाएगा। और इस जीवन यज्ञ को सफल बनाने के लिए तुम्हारा आमंत्रण है। तुम्हारा रथ जो है वो स्वर्ण मंडित है, सुनहला है। इससे तुम आओ और सोमपान करो। तो बैठते उभय तुम उस रथ पर जो स्वर्ण जटित छवि भरता है, वह गगन चूमने वाला रथ आज धन्य यज्ञ को करता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 46वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 40 वामदेव गौतम, देवता इंद्र वायु और छंद गायत्री है। शीर्षक है सोमपानार्थ इंद्र वायु का आमंत्रण।
अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। रथेन पृथुपादसादाश्वां समुपगच्छतम् इन्द्रवाजो इहागतम्। इस पांचवें मंत्र में इंद्र और वायु का आमंत्रण है कि वे इस यज्ञ में पधारें और जो दानशील यजमान हैं उनको धन्य बनावें। तो इंद्र वायु, हे इंद्र और वायु देवता, पृथु पाजसा रथ है न। पृथु माने होता है व्यापक, विशाल, पाजसा माने सशक्त, और रथेन माने रथ के द्वारा। तो अब रथ की व्याख्या या तद विषय कथन तो पिछले मंत्रों में हो चुका है। रथ गमनागमन का साधन है, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक अर्थ में उसका अर्थ होगा कि जो कंचन काया है वही रथ है, और वो स्वर्णमंडित है, धन्य है, और वह बहुत बलशाली है। यानी मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के यौन में, जीवन में अतुलित शक्ति भरी हुई है। शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। हमारी शक्तियाँ सुप्त पड़ी हैं, इसलिए हम अपने को दीनहीन, क्षीण, निर्बल समझ रहे हैं और हमेशा दुख में, चिंता में डूबते उतराते रहते हैं, दयनीय दशा को भोगते हैं। लेकिन जब हम अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं तो उसके पश्चात फिर जीवन दिव्य हो जाता है, वही मनुष्य देव बन जाता है। तो इसी देवत्व को जगाने के साधन ये मंत्र हैं। तो हे इंद्र और वायु देवताओं, अब इंद्र का प्राण और आत्मा आज से लेंगे, वायु को भी प्राणायाम के साधन वाला वायु, क्योंकि वायु के अनेक रूप हैं। तो प्राणवायु है, प्राणवायु को एक वायु जो है वो जिसको ऑक्सीजन या प्राणवायु कहते हैं, उसके माध्यम से प्राण साधना होती है। तो वो प्राण जो कि प्राण शक्ति के रूप में शरीर में स्थिर है, वह बलवान होता है इनके सहयोग से, और बलवान ही कोई चीज़ पा सकता है अमृत का लाभ। तो इस आत्मा को नायम आत्मा बलहीन न लभ्या, स्पष्ट कहा गया कि यह आत्मा बलहीनों के लिए, नपुंसकों के लिए नहीं है। आत्म तत्व को वही पहचान सकते हैं जो पुरुषार्थी हैं। तो नायम आत्मा बलहीन लभ्या, यह आत्म तत्व बलहीनों के बश की बात नहीं है। तो इसको जो सशक्त शरीर वाले, ऊर्जा वाले हैं, वही प्राप्त कर सकते हैं। तो हे इंद्र वायु देवताओं, पृथु पाजसा रथ है न। तुम्हारा रथ जो है पृथु माने बड़ा व्यापक है, पाजसा माने शक्तिशाली है, सशक्त है। इस रथ के द्वारा तुम आओ और आ करके दासवांसम यजमानम, वो यजमान जो कि दानी है, जो कृपण नहीं है, जो कोई, मैंने देखिए मनुष्य कितना कृपण जीवन बिताता है, सब लेना ही चाहता है, देना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि ज्ञान है उसमें भी वह बहुत समझ लीजिए कि कंजूसी बरतता है, किसी को बताने नहीं चाहता है। थोड़ा भी ज्ञान रहता है तो उसकी कीमत लेना चाहता है। जैसे आज योग साधना में हो रही, तमाम प्रशिक्षण केंद्र खुले हैं, लेकिन उससे फीस दो पहले। तो भाई ये क्या तमाशा है, ये तो आप वेद के विरुद्ध आचरण कर रहे हो। तो दासवांसम यहाँ पर कहा गया है कि इंद्र और वायु देव उसी यजमान के यज्ञ में पहुँचते हैं जो कि दानशील है, यानी जो सर्वभावेन समर्पित है समाज सेवा में। यह नहीं कि आजकल जो चल रही है कि थोड़ी सी चीज़ बतावेंगे, उसको ज़्यादा झूठा मूठा प्रचार करके और लोगों से धन ऐंठेंगे, तो यह बात नहीं है। तो ऐसे शिक्षक या प्रशिक्षक के पास, जो कि वास्तव में शिक्षक प्रशिक्षक नहीं है, केवल
शिक्षक प्रशिक्षक का ढोंग भरते हैं, वे जो हैं वे इंद्र और वायु के कृपा पात्र नहीं हो सकते हैं। ऋषि कह रहा है कि तुम ऐसे दानी के यज्ञ में जाओ जो क्या ज्ञान का दान हुआ, क्या विद्या का दान हुआ, क्या बुद्धि का दान हुआ, क्या किसी और धन का दान हुआ, प्रेम का दान हुआ, जो कुछ दान है उसका शुल्क नहीं लेता है। जो परम दानी है, जो कृपण नहीं है, कार्पण दोषोपहत स्वभाव, कृपणता एक दोष है, तो हम दान दे सकते हैं। केवल ज़रूरत नहीं है कि रुपये पैसा दें, किसी को रास्ता बता दें, किसी की सहायता कर दें, वचन से, कर्म से, मन से, तो सब दान ही हुआ। तो हे इंद्र और वायु देव, तुम उस दानशील के यज्ञ में आओ जो अपने जीवन को भांति भांति के दानों से सहयोग पूर्ण बना करके समाज के सेवा में, लोक सेवा में संलग्न है। ऐसे यजमान के जीवन यज्ञ में तुम अवश्य पधारो और उपगच्छन्तम, उसके समीप जाओ। इह आगतम, और हमारे इस जीवन यज्ञ में, साधना यज्ञ में पधारो। हे इंद्र और वायुदेव, तुम दोनों अत्यंत शक्तिशाली रथ के द्वारा दानशील यजमान के निकट गमन करो और इस यज्ञ मंडप में पधारो। हे देवों, बलशाली रथ से दानी यजमान निकट आओ, इसके ही साथ यज्ञ मंडप को कर देने कृतार्थ आओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 46वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 10 वामदेव गौतम, देवता इंद्रा वायु, छंद गायत्री है, शीर्षक है सोमरस पानार्थ इंद्र और वायुदेव का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रवाजो अजम सुतस्तन देवेभिः सजोषसा पिबतं दाशुषो गृहे। इस छठे मंत्र में भी सोमरस पान का, यज्ञ में आगमन का अनुरोध किया गया है इंद्र और वायु देवताओं से। तो बात तो घुमा फिरा करके लगभग वही कही जाती है, लेकिन किसी बात को बार बार कहने का आशय यह होता है कि उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे हम व्यवहार में कहते हैं धीरे धीरे चलो, तो अब धीरे को दुरुक्त कर दिया गया तो दोष नहीं आता है। यानी अपने रफ्तार में धीमापन लाओ या जल्दी जल्दी चलो, तीव्रता लाओ। तो जब वैसे तो दोहराना कोई बहुत अच्छा नहीं, कहीं कहीं दोष भी माना जाता है। एक ही बात को क्या बार बार रट के कह रहे हो, लेकिन कहीं कहीं वो जो दुरुक्ति होती है, दोहराना होता है, वो गुण होता है। उसमें संकेत होता है कि आप इस बात को विशेष ध्यान से सुनो। तो यहाँ भी वही सोमरस पान की बात कही जा रही है। सोमरस कितना महत्वपूर्ण है, सोमरस है क्या, इंद्र और वायु का उसमें योगदान क्या है, इन सब बातों को ध्यान करके साधनापूर्ण जीवन बिताने की ओर बार बार इस ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है। तो क्योंकि जीवन साधन है, अगर यही है नहीं कि नर समान नहीं कौनो देहु, सुर नर मुन सब याचत जेही, और नर तन उपाय विषय बन देही, और फेरी अमृत 60 विष लेही। तो भाई जीवन है तो जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाई, सो आत्महन मंदमति आत्महन गत जाई। तो वह मनुष्य मूर्ख है और आत्महत्यारे की भांति उसकी दुर्दशा होती है। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो नर समान नहीं कौनो देही, सो नर मुन सब याचत जेही, जो न तरय भवसागर न समाज पाई, सो आत्महन मंदमति, सो निंदित मति मंदमति आत्महन गति जाई। तो इस प्रकार से यह कहा गया है कि सोमरस पान करो, जीवन को अमर बनाओ। यह जीवन मिला है तो इसमें विश्वान मत करो। कुछ लोग तो इतने अभागे हैं कि
नशा पी करके क्या क्या जो है वो ड्रग्स लेकर के इस कंचन काया को नरक बना देते हैं। तो सोम रस पान करो, पीना है तो अमृत पियो, विष क्यों पी रहे हो। तो वही बात कही गई है कि हे इंद्र और वायुदेव, अयम सुतः, यह निचोड़ा गया सोमरस जो कि बिल्कुल तैयार है, सोमलता से निकाला गया है। सोमलता लाने में कितना कष्ट होता है, फिर उसके बाद उसको निचोड़ने में, रस बनाने में, फिर उसमें तमाम जल और तमाम उपयोगी दुग्धादि के मिलाने और कभी कभी उसमें स्वर्णयोग भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो बिल्कुल निचोड़ा और परिष्कृत सोमरस है उसका पान करो, यानी जो तमाम विकारों से युक्त होकर समपूर्वक अमृत तत्व प्राप्त करने की चेष्टा है उसका भरपूर लाभ उठाओ। हे इंद्र और वायुदेव, अयम स्वतः यह निचोड़ा गया सोमरस, तम माने उसको तुम सब पियो और सजोषा परस्पर प्रीतिपूर्वक पियो, यानी प्राण का, आत्मा का, बुद्धि का, मन का संयोग होना परम आवश्यक है। इसलिए प्रीतिपूर्वक, परस्पर प्रीतिपूर्वक पियो, मानी मन, आत्मा, तन, मन सबसे एक रूप होकर के, मत वैभिन्न को त्याग करके एक मत होकर के लगन पूर्वक उस सोम रस को, उस अमृत रस को, उस साधना रस को पान करो, उसका उपभोग करो। और दाशुषागृहे, जो दानी यजमान है उनके घर में जाकर देवे भी पिबतम, तुम देवों के साथ मिलजुल कर सोमपान करो। तो देवों के साथ तमाम देव हैं, शरीर में सब देव हैं नहीं, जितने देव हैं सब शरीर में रह रहे हैं। हमारे नेत्रों में सूर्यदेव अथवा अग्निदेव रह रहे हैं ज्योति बन करके, प्राणों में वायुदेव हैं, और श्रवण में, नासिका में सब पृथ्वी और अश्विनी कुमार और जो अन्य देव हैं वायुदेव। जहाँ अवकाश है वहाँ आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और श्रवण, मतलब जो है ये सब शरीर पूरा सब देवों से भरा हुआ है। देव यही तो है नहीं, जल, छित, पावक, गगन, यही तो हमारे यहाँ देव हैं वैदिक। तो उन्हीं सब देवों से तो है यह शरीर। अगर अग्नि तत्व समाप्त हो जाए तो क्या होगा, नेत्र की ज्योत समाप्त हो जाएगी और शरीर में झुर्री आ जाने लगेगी, शरीर में शक्ति क्षीणता और निर्बलता आनी शुरू हो जाएगी। वायु तत्व क्षीण होगा तो भी निर्बलता आवेगी, अग्नि तत्व क्षीण होगा तो भी निर्बलता आवेगी, निर्बल हो जाएगा शरीर। और इस प्रकार से जब देव शक्तियाँ छोड़ देती हैं, जब देव शक्तियाँ साथ छोड़ देती हैं तो मनुष्य को न दिखाई पड़ता है, न ठीक से सुनाई पड़ता है, न सोच विचार मिलता है और न चल फिर मिलता है। तो ये सब शरीर जो है वो देव शक्तियों से बना है, और देव शक्तियाँ जब तक इसमें सबल रहती हैं तब तक यह शरीर जो है वह कंचन काया कहा जाता है, और जब ये तत्व क्षीण हो जाते हैं तो शरीर जो है वो नरक हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि देवों के साथ सोमपान करो, यानी हे प्राण और हे आत्म तत्व, तुम इंद्रियों के रूप में शरीर में जो विभिन्न तत्व हैं, श्रवण शक्ति, दर्शन शक्ति, घ्राण शक्ति, रसन शक्ति, ये सब देवताओं के ही अंश से बने हैं। तो इनके साथ सोमपान करो, यानी इनके साथ मिल करके आत्म तत्व का उपभोग करो। तब स्थिति क्या होगी कि भद्रम कर्ण भी शुण्याम देवा, भद्रम पश्येमाचुरे जत्रा स्थिरंगे तुश्वास सनुभुज विषय में देवहितम यदायु। तब फिर हम चारों ओर अपने कानों से शुभ सुनेंगे, नेत्रों से शुभ देखेंगे, हम स्वस्थ और पुष्ट अंगों को धारण करेंगे और जो देवों द्वारा निहित 100 वर्ष की आयु है उसको सुखपूर्वक बितावेंगे। तो यही सब बात कही गई है। तो हे इंद्र और वायु देवता, ये सोमरस तुम्हारे लिए निचोड़ा गया है, परस्पर प्रीतयुक्त तुम दोनों इस सोमरस को दाता यजमान के घर जाकर देवों के साथ बैठकर पान करो। हे इंद्र वायु देवता, परस्पर प्रीत तुम्हारी है महान, दाता के घर सुरसंग बैठकर करो निचोड़ा सोमपान। ओम वेद प्रेमियों, श्रीश्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 46वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम देवता इंद्रा वायु और छंद गाती है। शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इह प्रजानमस्तु भामिन्द्रमायो विमोचनम् इह भां सोमपीतजे। इस 7वें मंत्र में भी इंद्र और वायुदेव से सोमपान का प्रस्ताव है और सोमपान के पश्चात जब सिद्धि की अवस्था आती है, सिद्धावस्था आती है, तो उस समय इंद्रियों के प्रपंच समाप्त हो जाते हैं। उस समय इंद्रिय जो हैं वे प्रापंचिक जीवन से मुक्त होकर के विश्राम के जीवन में आती हैं। परम विश्राम पूर्ण जीवन हो जाता है। इसी का कथन है, संकेत है। इंद्र वायु, हे इंद्र और वायु देवता, वाम इह प्रयाणम अस्तु, तुम दोनों इस ओर प्रयाण करो, यानी हमारी ओर आओ, हमारे हित में लग जाओ, हमारा उद्धार करो। इह माने यहाँ, इस हमारे जीवन यज्ञ में, सोम पीते माने सोमपानार्थ, तुम आओ, और वाम विमोचनम, और तुम दोनों अपने अश्वों को मुक्त कर दो। कहने का मतलब अभी तक साधना में लगे थे, आने जाने में दुनियादारी में लगे थे, तुम्हारे घोड़े सब दौड़ रहे थे इंद्रिय रूपी, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर, हाँप हाँप करके जीवन बीत रहा था। अब तुम जो हो मुक्ति अवस्था को प्राप्त कर रहे हो, इसलिए अपने इंद्रियों को निरर्थक भाग दौड़ से बचाओ और वे अब विश्राम अवस्था में आवें। तुम स्वयं अनंत सुख और ऐश्वर्य का अनुभव करो, दिव्य सुख के भोगी बन जाओ और परम विश्राम पा जाओ। सांसारिक भाग दौड़ प्रपंचों से थका हुआ तुम्हारा जीवन अब परम विश्राम को प्राप्त करे, परम आनंद को प्राप्त करे और तुम्हारी इंद्रियां भी अपने उस भाग दौड़ से मुक्त हो जाएं। यही सब इसमें कथित है। इंद्रा वायु, हे इंद्र और वायु देवता, वाम इह प्रयाणम अस्तु, तुम दोनों का इधर हमारी इस यज्ञ में प्रयाण हो, आगमन हो। इह यहाँ आकर के तुम सोम पीते, सोम पान करो और सोमपान के पश्चात वाम विमोचनम, तुम दोनों अपने घोड़ों को विमोचित कर दो, यानी उनको मुक्त कर दो। वे अब इस सांसारिक भागदौड़ से मुक्त करके परम विश्राम का अनुभव करें। जब मनुष्य साधना से गुजर करके साधक अवस्था में, साध्य अवस्था में पहुंच जाता है, तब फिर उसके इंद्रियों को परम विश्राम मिलता है और वह परम सुखानुभूति करता है। इस बात का संकेत है कि हे इंद्र और वायु देवताओं, तुम दोनों का इधर हमारे यज्ञ में आगमन हो। तुम यहाँ सोमपान करो, अमृतपान करो, मोक्ष या मुक्त सुख का अनुभवन करो और अपने घोड़ों को, यानी इंद्रिय रूपी घोड़ों को भाग दौड़ से मुक्त करके परम विश्राम उन्हें भी दो और इस प्रकार से एक साधक से एक साध्य जीवन में प्रवेश करो, जहाँ की इंद्रियों को निरर्थक भाग दौड़ से फुर्सत मिल जाती है, जहाँ आत्मतुष्ट हो जाती है, जहाँ पूर्ण तृप्त हो जाती है, उस अवस्था को प्राप्त करो। हे इंद्र और वायु देवता, हमारी ओर इधर तुम आओ। हे इंद्र वायु देवता, हमारी ओर इधर तुम आओ, कर दो घोड़ों को रथ से विमुक्त, इस ओर सोम पीने आओ। इस प्रकार से हमने इस 7वें मंत्र का और इस सूक्त में जो निहित सिद्धांत था, जो निहित संदेश था, उसको प्राप्त किया और अब इस पर हम चिंतन मनन करेंगे और अपने जीवन को तदनुसार ढालेंगे। और हम लगभग इन्हीं भावों को भरे हुए अगले सूक्त में प्रवेश करेंगे। ये सूक्त जो है वो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 47वां सूक्त है। इसमें कुल 4 मंत्र हैं।
सभी मंत्रों के दृष्टा से वामदेव गौतम हैं और सभी छंद अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं और देवता इंद्रा वायु हैं। इस 47वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है वायुदेव का सोमपानार्थ प्रथम आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वाजो शुक्रो अजामिते मध्यो अग्रन्दिविष्टिष आजाहि सोमपीतये स्पार्हो देव निजुत्वता। इस प्रथम मंत्र में वायु देवता का आवाहन है कि वे सर्वप्रथम सोमरस का पान करें। वायु, हे वायु देवता, शुक्र माने तेजस्वी। यह जो हमारा जीवन यज्ञ है यह तेजस्वी यानी वो जो तेज से भरा हुआ हो रहा है और तदर्थ प्रयत्नशील है और इसमें तेजस्वी बड़ा ही उपयोगी और गुणवर्धक गुणयुक्त सोमरस है जो कि मधुर है, मधुर के साथ साथ गुणकारी भी है। उसे हम ते अग्रम तुम्हारे आगे आयाम माने प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं। अस्वारहा, हे कांतिमान देव वायुदेव, सोमपीते सोमपानार्थ नियुत्वता आया ही। तुम अश्वों से आओ। नियुत कहते हैं वायुदेव के अश्वों का नाम है नियुत। तो तुम अपने नियुत नामक अश्वों के माध्यम से शीघ्र ही हमारे यज्ञ में आओ और सोमपान करो। हे वायुदेव, तुम पवित्र तेजस्विता से परिपूर्ण हो। यज्ञों में तुम्हारे सर्वप्रथम मधुर सोमरस के पानार्थ तुम्हें आवाहित कर समर्पित किया जा रहा है। हे समादरणीय अस्पृहणीय देव, सोमपानार्थ नियुत नामक उत्तम अश्वों से यहाँ पधारो। तुम सोमपान करने आओ। उत्तम है पर होकर सवार करता हूँ अर्पित सोम प्रथम उर्मे पवित्रता भावधार। तो सोम प्रथम क्यों समर्पित किया जा रहा है वायु देवता को, इसका कथन पिछले सूक्त के पहले मंत्र में कर दिया गया है। साधना के क्षेत्र में भी कहा गया है कि सर्वप्रथम वायु ही सक्रिय होते हैं और वही सहस्रार चक्र में पहुंच करके अमृत तत्व का आस्वादन करते हैं, अथवा जब सोमरस निचोड़ा जाता है तो सर्वप्रथम स्पर्श होता है, सर्वप्रथम उसका रसास्वादन करते हैं वायुदेव। तो इस तथ्य को पिछले सूक्त के प्रथम मंत्र में विधिवत कहा गया है। तो हे वायुदेव, पवित्र तेजस्विता से युक्त मैं अपने पुण्य कार्यों से तेजस्वी हो गया हूँ और यह यज्ञ हमारा तेजस्वी है, सर्वगुण संपन्न है, पवित्रता पूर्वक किया जा रहा है, इसलिए परम उत्तम है, परम तेजोमय है। तुम्हें सर्वप्रथम मधुर सोमरस समर्पित करता हूँ। हे समादरणीय अस्पृहणीय वायुदेव, सोमपानार्थ नियुत नामक उत्तम अश्वों के माध्यम से हमारे इस यज्ञ में पधारो। तुम सोमपान करने आओ। उत्तम है पर होकर सवार करता है अर्पित सोम प्रथम उर्मे पवित्रता भावधार। करता हूँ अर्पित सोम प्रथम उर्मे पवित्रता भावधार। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 47वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, छंद अनुष्टुप और देवता इंद्रा वायु हैं। शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्राय
इन्द्रश्च वाजवेषाम् सोमानाम् वेदिमर्हतः युवाम् हियन्तेन्दवो निम्नमापो न सध्यग। इस दूसरे मंत्र में इंद्र और वायु दोनों देवताओं से सोमपान करने का अनुरोध है। तो तथ्य वही हैं जो पूर्व सूक्त में प्रकाशित किए गए हैं। ऋषि जो वही भावना व्यक्त करता है तो उसका तात्पर्य है कि उस कथन पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि पुनरुक्ति जो होती है वो जब कई बार होती है तो इसका मतलब हुआ कि उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इंद्र च वायु, हे इंद्र और वायु देवता। इंद्र वही प्राण, वायु और इंद्र वही आत्मा और या प्राण शक्ति, और वायु जो श्वास द्वारा खींची जाती है प्राण शक्ति को प्रबल करने के लिए, उससे तात्पर्य है। तो हे इंद्र और वायु देवताओं, ऐशाम सवानाम प्रीतिमर्हता। ऐशाम माने इन, सोमानाम माने सोमरसों के, प्रीतिर्मर्हता यानी प्रीति, प्रीति माने पीने के, अर्हता माने योग्य। तुम दोनों इस सोमरस को पीने के योग्य हो, क्योंकि तुमने साधना से, अपने चेतना से अपने को सबल बना लिया है, इसलिए तुम सोमरस पान करने के अधिकारी हो गए हो। क्योंकि सोमरस सबको नहीं दिया जाता है। भाई कोई भी चीज़ हो उत्तम, जैसे पयः पाना भुजंगा नाम, पयः पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। सांप को दूध पिलाओगे तो उसका जहरे तो बढ़ेगा, तो इसलिए सब चीज़ सबको नहीं दी जाती है। तो अगर राक्षस जो है वो अमृत पान कर लेते तो क्या होता, तब तो दुनिया में रहना मुश्किल कर देते लोगों को वे। इसलिए जब सागर मंथन हुआ तो सागर मंथन में केवल देव शक्तियों को विष्णु ने अमृत पान कराया, दानवीय शक्तियों को नहीं। और राहु केतु जो दानवीय शक्ति थे, वो सोमपान अगर छल पूर्वक धोखा देकर के कर लिए तो परिणाम क्या हो रहा है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण हो रहा है। एक पौराणिक मान्यता है, उसको हम इस रूप में समझें कि सज्जन उससे पीड़ित हो रहे हैं। आज जो जखीरेबाज हैं, जो बाहुबली हैं, वो सब कुछ शक्ति तो संचित किए हैं भाई, कुछ सुनघात। उन्होंने अपने में कुछ किसी रूप में तपस्या किया है, एक उनमें एनर्जी, एक शक्ति, एक बात तो आ ही गई है कि 10 आदमी उनसे डरते हैं। लेकिन उन्होंने सोमपान किया, शक्ति संचय किया, तो उससे क्या हुआ कि समाज का कल्याण कम, अकल्याण ज़्यादा हुआ। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पात्रता के हिसाब से सब चीज़ होनी चाहिए। सबको सोमपान करने का अधिकार नहीं है। अमृत पान सबको नहीं कराया जाता, राक्षसों को अमृत पान नहीं कराया जाता। जैसा कि वो अभी हम कह आए हैं, सोमपान का या अमृतपान के लिए देवताओं को ही पाठ समझा गया, दानवों को नहीं है। जो दानव पी लिए फिर उत्पाती बन गए। तो इंद्र च वायु च, हे इंद्र और वायु देवताओं, ऐशाम सोमानाम प्रीतिम अर्हता। तुम दोनों इस सोमपान करने के योग्य बन गए हो, पात्र बन गए हो। यानी जब साधना से पुष्ट हो जाता है प्राण और पवित्र हो जाती है आत्मा, तो फिर वो सोमपान के प्रथम अधिकारी हो जाती है। आपा सध्रयक निम्नम न, और जब तुम पात्रता प्राप्त कर लिए हो सोमपान की, तो तुम्हारे ओर सोमपान उसी प्रकार से जा रहा है जैसे कि जलधारा नीचे की ओर प्रवाहित होती है तो उसकी दशा होती है। आपा सध्रयक निम्नम न, जैसे जलधारा नीचे की ओर जाती है वैसे ही इंदवा, इंदवा हमारे आनंदप्रद सोमरस युवाम ही यान्ति, तुम दोनों की ओर दौड़ रहे हैं। तो हे इंद्र और वायु, तुम अब पात्रता प्राप्त कर लिए हो सोमरस पान की, इसलिए तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सोमरस प्रदान किया जा रहा है। और सोमरस भी तुमसे मिलने के लिए बहुत ही आतुर है। और जैसे जलधारा नीचे ढालू जमीन पर बड़ी तेजी से दौड़ती है, वैसे सोम जो है वो तुम्हारी ओर बड़ी तीव्रता से आना चाह रहा है।
हे वायु और इंद्रदेव, तुम दोनों सोमपान की पात्रता से युक्त हो, इसीलिए निम्न स्थल पर बहने वाले जल की भांति सोमरस तुम्हारी ओर तीव्रता से आ रहा है। इस सोमरस को स्वीकार करो, क्योंकि तुम में पात्रता है। हे वायु इंद्र, तुम पियो सोम, पीना अधिकार तुम्हारा है। पहुंचता सोम तुम तक जैसे नीचे जाती जल धारा है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 47वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद अनुष्टुप और देवता इंद्रा वायु हैं। शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वाजविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पते निजत्मन्दान ऊतज आजातं सोमपीतजे। इस तीसरे मंत्र में भी इंद्र और वायु से सोमपान करने का आग्रह है। सोम अमृत तत्व है। वह अमृत तत्व प्राप्त कर लेने पर प्राणी अजर अमर हो जाता है, और अजर अमर होने के लिए ही तो सारे प्रयास होते हैं। कोई शरीर से अमर होना चाहता है, अमर होने का मतलब दीर्घ जीवन ही सही, और कोई कीर्ति रेश सजीवती, ऐसे काम करके अमर होना चाहता है जिससे वह युगों तक याद किया जाए जीवित की तरह। आज भी राम और कृष्ण हमारे जीवन में जीवित हैं। हर वर्ष उनका जन्म होता है, हर वर्ष विवाह होता है, हर वर्ष उनकी प्रार्थना होती है। राम का जनजीवन में सभी पर्वोत्सवों में, सभी संस्कारों में स्मरण किया जाता है। तो कहने का मतलब कि कीर्ति से भी जीवन होता है, कीर्ति यश सजीवती। तो इन दोनों से अमरत्व प्राप्त होता है। तो इस हेतु अमरत्व प्रदायक सोमपान हेतु इंद्र और वायु से प्रार्थना है। और इंद्र और वायु का स्वरूप तो बताया जा चुका है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों क्या हैं? शवस्पति सुष्मिला। शव कहते हैं बल को, और शवस्पति माने बलों के स्वामी, सुष्मिला माने अत्यंत तेजस्वी। तो हे वायु और इंद्रदेव, तुम बलों के स्वामी हो और अत्यंत बलशाली हो गए हो। निवित्वंता माने उत्तम घोड़ों से संपन्न हो तुम लोगों। और सरथम, एक ही रथ पर तुम अपने नैकट्य के कारण चलने वाले हो। अब यहाँ घोड़ों से हम इंद्रिय आदि को भी ले सकते हैं। जब हम शरीर को रथ मानेंगे तो यहाँ सरथम माने एक रथ पर चलने वाले हो, तो एक ही शरीर में रहने वाले हो, यानी आत्मा और प्राण, वायु तत्व, ये सब एक ही शरीर में रहते हैं। तो शरीर तो रथ ही है, इसमें एक साथ निवास करते हैं, लेकिन इनमें सहयोग नहीं बन पाता है, इसलिए जो सुप्त शक्ति हो जागृत नहीं हो पाती है। इसलिए ऋषि यह बार बार चेष्टा कर रहा है कि तुम सब सहयोगी बनकर के साथ साथ रहो, साथ साथ सोमपान करो, साथ साथ प्रयत्न करो, और तब तुम्हारा यह रथ बड़ा दिव्य बन जाएगा, और तुम्हारा जीवन जो है वो देव जीवन हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए हे इंद्र और वायुदेव, तुम एक ही रथ पर आओ, तुम्हारा निवास एक ही रथ में है। शरीर में तुम साथ साथ रहते हो और साथ साथ कार्य करो, सहयोगपूर्ण अस्तित्व का प्रदर्शन करो। न ऊतय, और हमारे इस जीवन यज्ञ में ऊतय माने रक्षा करने के लिए, और सोम पीतय माने अमर बना देने वाले सोम रस के पान के लिए
हमारी रक्षा के लिए, सोमपान के लिए आयातम माने हमारे इस जीवन यज्ञ में आओ। हे वायु और इंद्रदेव, तुम दोनों बलों के स्वामी एवं स्वयं परम शक्तिशाली हो गए हो। नियुत नामक अपने उत्तम बलशाली अश्वों के माध्यम से हमारे यज्ञ में तुम दोनों साथों साथ एक ही रथ पर आरूढ़ होकर के आओ और सोमपान करने के लिए तुम्हारा एकत्र एक साथ आना परम आवश्यक है। तो हे इंद्र और हे वायुदेव, बल के स्वामी, अतिशय महान, तुम नियुत नाम उत्तम अश्वों के स्वामी हो, अति शक्तिमान, संरक्षण देने हमें और करने को उत्तम सोमपान गतिमान एक ही रथ पर चढ़कर आओ तुम दोनों हे सुजान। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 47वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव गौतम, देवता इंद्रा वायु और छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है उत्तम अश्व प्राप्ति हेतु उभय देवों से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। द्याभां सन्ते परस्परः निजतो दाशुषे नरान् अस्मेता जग्दमाहसेन्द्रवाजो निजच्छतम्। इस चौथे मंत्र में इंद्र और वायु देवताओं से उत्तम अश्व प्राप्ति की प्रार्थना है, क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। तो क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोऽपि न प्रवर्तते, बिना मतलब का कार्य तो बेवकूफ़ भी नहीं करते हैं, मूर्ख भी नहीं करते हैं। प्रयोजन सबके पीछे रहता है। तो अब प्रयोजन की प्राप्ति क्या है कि हमको उत्तम घोड़े मिले। तो घोड़ा उस समय का मतलब हेलीकॉप्टर था, सबसे प्रमुख साधन था गमनागमन का। युद्ध में भी उससे सहायता मिलती थी। और यदि हम अध्यात्म की ओर चलें तो घोड़े से इंद्रिय भी हो सकते हैं। इंद्रियों को भी अश्व कहा जाता है, क्योंकि इंद्रियां भी, जैसे घोड़ा अश्व माने बड़े तीव्रता से भागता है, वैसे इंद्रियां भी बड़ी तेजी से भागती हैं। इनको वश में करना बड़ा कठिन कार्य होता है। तो उत्तम अश्व का मतलब क्या हुआ कि उत्तम सजी हुई इंद्रियां। अगर हम इसको अध्यात्म परक अर्थ में देखें तो उत्तम अश्व का मतलब हुआ कि उत्तम सजी हुई संयमित इंद्रियां। तो साधना से बल प्राप्त हो गया, शक्ति प्राप्त हो गई। लेकिन अगर इंद्रियां सजी हुई नहीं हुई, वश में नहीं हुई, तो सारी शक्ति फिर क्षीण हो जाएगी। जैसे जल से भरा हुआ कटाह है, पात्र है, उसमें छिद्र हो जाए तो फिर सारा पानी बह जाएगा। तो वैसे हम चाहें तो इंद्रिय का अश्व, इंद्रिय का अर्थ या अश्व का अर्थ इंद्रिय भी कर सकते हैं। तो इसमें उत्तम अश्व की प्राप्ति की प्रार्थना है कि नरा यज्ञ वाहसा इंद्रवायु। नरा माने नेतृत्व करने वाले। तो नेतृत्व ही करता है जो उत्तम गुण युक्त होता है। नेता कौन होगा? जो उस क्षेत्र का प्रमुख होगा, प्रधान होगा, रास्ता दिखाने वाला होगा, वही तो नेता होता है। तो हे इंद्र और वायुदेव, तुम नरा हो। नरा माने नेतृत्व गुण संपन्न हो, नायक हो, हमको पथ प्रदर्शन करने वाले हो। तो वाम तुम दोनों के, याह पूर्व स्पृहा, याह माने जो, पूर्व स्पृहा माने व्यापक रूप से चाहे जाने वाले अस्पृहणीय अश्व हैं। ताह माने उन अश्वों को, दाशुषे अश्वय, दाशुषे माने दान देने वाले, अश्वय माने हम सब उपासकों को, साधकों को दो। देखिए
यहाँ पर देने के लिए भी जो देता है उसी को पाने का अधिकार है। तो दाशुषे माने जो दानी यजमान हैं उनको दो, जो कृपण यजमान है उन्हें नहीं। तो दाशुषे अस्मय, पाने का अधिकारी वही है जो देता है। तो दाशुषे अस्मय, हम सब दानी यजमानों के लिए नियच्छतां माने प्रदान करो। तो हे नेतृत्वकर्ता, यज्ञ संपादक इंद्र और वायुदेव, तुम दोनों के पास जो अत्युत्तम अत्यधिक अस्पृहणीय अश्व हैं, उन्हें हम सब दान प्रवृत्ति में लगे हुए, दान कर्म से जुड़े हुए यज्ञ करने वाले जो यजमान हैं उनको प्रदान करो और हमारे जीवन को धन्य करो, अपने दातृत्व को सार्थक करो। तो तुम दोनों के पास अश्व जो उत्तम जिनका बड़ा बखान, तुम दोनों के पास अश्व जो उत्तम जिनका बड़ा बखान, हव्य दान देने वाले हम यजमानों को करो दान। इस प्रकार से हमने इस चतुर्थ मंत्रीय सूक्त के विषय में भी संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक हम लोग इन 2 सूक्तों में जान चुके हैं, उनको जान लें। तो इस क्रम में 2 सूक्त व्याख्यायित हुए हैं। पहला सूक्त है चतुर्थ मंडल का 46वां और दूसरा है 47वां। तो दोनों के मिलित योग हैं मंत्रों के 11। तो इन 11 मंत्रों की हमने इस सत्र में व्याख्या सुन ली और अब तक ले जो मंत्र हो चुके हैं उनकी संख्या 3552 हो चुकी है। तो इन दोनों सूक्तों के मंत्रदर्शा वामदेव गौतम हैं। प्रथम में गायत्री और दूसरे में अनुष्टुप छंद का प्रयोग है और देवता समान है। और इन दोनों सूक्तों में समान भाव की भी जो है वो विवृत्ति हुई है, प्रतिपादन हुआ है और एक साधक जीवन का कर्म बताया गया है। और दुरुक्ति इसलिए हुई है कि उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि नर समान नहीं कवनो देही, सुर नर मन मुनि सब याचत जेही। तो जो तरय भवसागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाई। तो अनुभवी महात्मा तुलसीदास जी ने भी यही किया है, जो मनुष्य शरीर को पाकर के भी अपने को अपना उद्धार नहीं करता है वह आत्महत्यारा है। आत्मना आत्मनम उद्धरेत नात्मानम अवसादेत, गीता में भी कहा गया है कि अपना उद्धार अपने आप करो, अपने को चिंतनीय स्थिति में मत डालो। तो वही बात है। तो उस आत्मोद्धार में सबसे आवश्यक है प्राण साधना। प्राण साधना हम सब जानते हैं कि प्राण जो है वही काया को कंचन बनाता है। अगर प्राण निकल जाए तो काया अपवित्र हो जाती है, उसको जिस जगह पर रखी जाती है वह जगह पवित्र मान ली जाती है, जो उसको छू लेता है वह पवित्र मान लिया जाता है, बिना स्नान के पवित्र नहीं होता है। तो यह काया सत्कर्मों से कंचन हो सकती है। तो इसलिए उसका जो प्रथम साधन बताया गया है वह है प्राण साधना और उसके जरिए सोमपान। सोमपान का अर्थ हुआ कि अमृत तत्व का अनुभावन, अमृत तत्व की उपलब्धि। तो वो हमारे सहस्रार चक्र में यानी अमृत स्वर्ग में रहता है। कहा जाता है कि अमृत जो है स्वर्ग में है। तो स्वर्ग हमारे शरीर में भी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे न्याय से जो मस्तिष्क वाला कपाल वाला भाग है ब्रह्मांड, यह जो है स्वर्गलोक माना गया है। और इस कपाल में, इस ब्रह्मांड में असीम शक्ति भरी हुई है। ऋषि तो कह ही रहा है, साथ ही साथ आज का विज्ञान भी कह चुका है कि मनुष्य में
मनुष्य के मस्तिष्क में अनंत ऊर्जा है, केवल 5% भाग ही खुल सका है, शेष सुप्त पड़ा है। तो वो जगेगा कैसे? वो प्राणवायु से जगेगा। जब प्राणवायु साधना के द्वारा जो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति इंद्र है अथवा वायु भी प्राण शक्ति ही है, तो एक वायु तो सहायक है, प्राणायाम बनकर ऊपर चलती है, और एक वायु प्राण वायु है जो कि निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है। इंद्र आत्मा के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। वायु के ये भेद हैं, एक है जो हम श्वास प्रश्वास से निकालते हैं, एक वायु है जो स्थिर होकर के प्राण शक्ति के रूप में, प्राण वायु के रूप में रहती है। तो प्राण वायु जब पुष्ट होगी तभी सब कुछ होगा, और प्राण वायु के जरिए ही शक्ति का संचरण होता है। जब प्राणायाम के माध्यम से वायु का आकर्षण होता है तो वह शुद्ध रक्त को ले जा करके मस्तिष्क में पहुंचाता है, जहां सहस्रार चक्र होता है, जहां की अनंत शक्तियां सुप्त पड़ी हैं। तो वहां फिर शक्ति जागरण होता है, और शक्ति जागरण से फिर जो मनुष्य के भीतर हीनता की भावनाएं रहती हैं, जो कुंठाएं रहती हैं, जो विपत्तियां रहती हैं, जो अपने को दीनहीन समझने की एक कुंठा रहती है, एक प्रवृत्ति रहती है, वो समाप्त हो जाती है, और मनुष्य अपने में अतुल शक्ति का अनुभव करता है। फिर तत्व को मोह कह शोका है एकत्व मन पश्यता। फिर वो अपने में जब आत्म तत्व प्राप्त कर लेता है तो फिर न उसे मोह है न शोक है। नहीं तो किसी भी पद पर चले जाओ, कितना ही धनवान क्यों न हो जाओ, लेकिन ये साथ नहीं छोड़ते, न चिंता साथ छोड़ती है, न दुख साथ छोड़ता है, न इच्छाएं अभिलाषाएं अधूरी पड़ी रहती हैं। हर व्यक्ति अपने में असंतुष्ट दिखाई देता है, क्योंकि उसे अमृत तत्व का बोध नहीं हुआ है। लेकिन जब अमृत तत्व का बोध हो जाता है, आत्मशक्ति का ज्ञान हो जाता है, तो फिर आत्मविस्तार होता है, और जब आत्मविस्तार होता है तो फिर वहाँ न शोक रह जाता है, न मोह रह जाता है, केवल एक आनंद मात्र रह जाता है। और वही आनंद, वही आत्मानुभूति, वही दिव्य शक्तियों का जागरण ही सोम शक्ति है। सोम शक्ति वैसे तो एक सोमलता का पदार्थ का एक निचोड़ है, रस है, जिसमें कि ऊर्जा अधिक होता है, लेकिन यह है व्यापक रूप में उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संबंधित है जिसके कारण सृष्टि चल रही है। अगर सोम शक्ति न हो तो सृष्टि नहीं चलेगी। ग्रह नक्षत्रों का जो परिभ्रमण है, जो एक निश्चित जीवन है, जो उनमें टिका रहना है, जो एक स्थान पर मतलब स्थिर रूप से परिभ्रमण कर रहे हैं, वो सब सोम शक्ति के प्रभाव से ही है। तो सोम ऊर्जा का वो अखंड वैश्विक प्रवाह है जो कि जीवन को भी धन्य करता है, और जीवन में भी सोम शक्ति मस्तिष्क में केंद्रित होती है, प्राणवायु के सहारे वो ऊपर जाकर के प्राप्त होती है, और तब जीवन धन्य हो जाता है। तो इन्हीं बातों को इंद्रावायु और सोम से व्यक्त किया गया है। इन दोनों सूक्तों में इंद्र, वायु और सोम का बार बार कथन है। तो इंद्र वायु के आने, उनके ऊर्ध्वारोहण करने, और उसमें सोमरस माने अमृत तत्व को प्राप्त करने की बात एक रूपक के माध्यम से कही गई है। तो सोमपान का रहस्य और प्राण साधना से उसकी प्राप्ति ही मुख्य रूप से इस सूक्त में कही गई है। तो ये सब रूपक माध्यम से कहे गए हैं। हमने चेष्टा की है कि इसको व्यक्त करने की। तो अब आप सब श्रोतागण भी इसको सुने और आत्म साधना में प्राणवायु के महत्व को समझ करके साधना रत जीवन बिताएं, क्योंकि न तत्र व्याधिर न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। नहीं तो रोग से न छुट्टी मिलेगी, न शोक से छुट्टी मिलेगी। लाख दवा कर डालो लेकिन बीमारी साथ नहीं छोड़ेगी जब तक कि प्राणवायु नहीं पुष्ट होगा। ये तो बड़ा साधारण सिद्धांत है, सब लोग जानते हैं कि नसों में जब ब्लॉकेज हो जाता है तभी रोग होते हैं। ब्लॉकेज क्यों होता है? क्योंकि आकाश तत्व क्षीण हो जाता है,
नस नाड़ियाँ संकुचित हो जाती हैं, उसमें विजातीय द्रव्य भर जाते हैं, तो प्राणवायु का संचार नहीं होता तो रक्त भी उनके साथ नहीं बढ़ पाता है। फलस्वरूप जगह जगह पर वात दोष प्रकट होने लगता है। और फिर जब अवस्था अधिक हो जाती है तब तो अस्मृत जन्य दोष, विस्मरण जन्य दोष, मेमोरी लॉस ऑफ मेमोरी, कानों में सुनने की शक्ति का अभाव, नेत्रों में देखने की शक्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वायु के कारण जो है रक्त नहीं जा पाता है। रक्त नहीं जा पाता है तो वो भूमि असिंचित पड़ी रह जाती है और उसमें सारी शक्ति, चाहे दर्शन की शक्ति हो, चाहे घ्राण की शक्ति हो, चाहे रसन की शक्ति हो, चाहे श्रवण शक्ति हो, चाहे स्मरण शक्ति हो, सब क्षीण होने लग जाती है। इसलिए प्राणायाम के महत्व को बताया गया है। और सोमवाणी उस जो उत्तम उपलब्धि, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, मुक्ति प्राप्ति। मुक्ति का मतलब हुआ कि तमाम कष्टों से छुटकारा, मोक्ष, यही मुक्ति है। वो जीवन मुक्ति भी होती है और जीवन के न रहने के बाद भी मुक्ति होती है। 2 प्रकार की मुक्तियाँ कही जाती हैं। तो वो सभी मुक्तियों का जो आधार है वो वायु है, प्राण है और प्राण शक्ति का जागरण है और सोम शक्ति का की उपलब्धि है। अमृत तत्व है। सोम का जो अर्थ है वो शब्दकोश में देखिए तो अमृत भी है। तो अमृत तत्व जो है वह जब आत्म तत्व का बोध होता है तब मिलता है। और आत्म तत्व का बोध सशक्त शरीर कर सकता है। नायम आत्मा बलहीने ने लभ्या कहा गया है। यह आत्मा बलहीनों को, दुर्बलों को नहीं प्राप्त होती है। इसके लिए साधना से पुष्ट शरीर चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। और आरोग्य का मूल क्या है? एक नियंत्रित जीवन, संयमित जीवन, और जिसको हम कहते हैं कि एक बंधी हुई दिनचर्या या लाइफ स्टाइल वो होनी चाहिए। आहार शुद्ध होना चाहिए ताकि शुद्ध रक्त बने, ब्लॉकेज समाप्त हों, जो इंद्र और वायु हैं उनका संचरण हो और स्वर्ग में जा करके वो सोमरस पान करें और इस प्रकार से जीवन को धन्य बनावें और मानव जीवन जो है उसमें जो काया है वह कंचन बन जाए, मिट्टी की तरह दुर्गंधित न हो जाए और मिट्टी में तो मिल करके फिर वो अपने उस तिरस्कृत रूप को न बितावे, तन से मन से स्वस्थ जीवन बितावे। तो इस प्रकार से हम इस दोनों सूक्तों के इस साधना परक मंत्रों से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किए और आशा है कि अब एक संयमित जीवन और एक अभ्यासी जीवन बितावेंगे। प्राणायाम के लिए आजकल कुंभक नहीं कहा जाता है, उसका नाम ही नहीं लेते हैं लोग। वही अनुलोम विलोम और कपालभाति और सब यहीं तक बिता देते हैं। तो उसमें पूरक तो होता ही नहीं। जब कुंभक नहीं होगा तो फिर पूरा लाभ नहीं मिलेगा। सामान्य स्वास्थ्य उससे मिल सकता है, लेकिन जो ऋषि संदेश दे रहा है कि सोमपान या अमृतपान, तो उससे कदापि संभव नहीं है। इसलिए योग के रहस्य को जानें। और थोड़ा निवेदन उन लोगों से भी है कि जो योग का प्रशिक्षण देते हैं वो योग की गहराइयों तक पहुँचें और उस तत्व को जिसको कि सबसे प्रथम भारत ने खोजा, प्राण तत्व का अभ्यास, उसको वो सार्थक करें और थोड़े लोभ में पड़ करके बहके नहीं, एक साधना में जीवन बनावें। और वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे, उसको केवल आय का साधन, अर्जन का साधन न बना करके आत्मोद्धार का साधन बनावें। स्वयं तरें और दूसरे को तारें, वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे। तो यह निवेदन है कि योग क्षेत्र में विशेष कार्य होना चाहिए ताकि इंद्र और वायु दोनों देवों की कृपा हम सबको उपलब्ध हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।